In previous video we give introduction of SQL, किस कंपनी से बना है, कौन कौन सी कंपनी इसको यूज़ करती है. Now we have to learn which type of languages queries are under this SQL, या SQL की क्यूरीज को कितनी पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. SQL is not only a query language, SQL is not only query language but also a standard itself which has following types. तो SQL अपने आप में एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सभी के लिए बिल्कुल सही सटीक बैठ रही है. इसमें कोई कमी नहीं है, ये एफिशिएंटली वर्क करती है. तो आइडियल लैंग्वेज, आइडियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एनी डेटाबेस. दैट्स व्हाई डिफरेंट कंपनी ये इसको आराम से, बड़े आराम से इसको बिना संकोच के इसको यूज़ कर रही है. अब SQL को डिवाइड कर रखा है, इसकी SQL की क्यूरीज़ को डिवाइड, यानी कि क्यूरी को कहते हैं प्रोग्रामिंग. तो SQL की जो भी क्यूरीज़ होती है, कमांड्स होती है, वो सेंटेंस फॉर्म में होती है, इंटरप्रेटर के थ्रू रन होती है. एंड दीज कमांड्स आर ऑफ सिंगल लाइन और 2 लाइन, ये इससे ज़्यादा की नहीं होती है. इन कमांड्स को क्यूरीज कहा जाता है और ये कैटेगराइज कर रखे. दीज क्यूरीज ऑफ SQL कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 डिफरेंट वेज. मेजरली 3 डिफरेंट वेज इसको कैटेगराइज कर रखा है. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फर्स्ट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मीन्स DDL. सेकेंड इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मीन्स डेटा में किस तरह से मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, उनको कैसे काम में ले सकते हैं डेटा को. तो वो सब क्यूरीज DML के थ्रू आती है. जबकि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या आती थी कि कैसे डेटा को बनाया जा सकता है. टेबल्स बनती है, व्यूज़ बनते हैं, जितने भी टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि इंडेक्स, व्यूज़, सीक्वेंसेस, ट्रिगर्स, ये सब व्यूज़, टेबल्स, इंडेक्स, ये सब इसमें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में बनाने की इसकी प्रक्रिया आती है. वो सारी कमांड्स इसमें रखी गई है इस कैटेगरी में. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या रखा गया है कि किस तरह से डेटाबेस या टेबल के ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाते हैं और उनके अंदर जो वैल्यूज़ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में. और उनमें किस तरह से चेंज करना, अपडेशन करना, डिलीशन करना, ये सब इसके अंदर मौजूद होता है. किस तरह से हम उनको चेंजेस को कर सकते हैं. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा को कंट्रोल करने वाली लैंग्वेज है. डेटा कंट्रोल करती है कि कौन इस डेटा को यूज़ करेगा, किसी इंडेक्स को कौन यूज़ करेगा, किसी व्यू को कौन देखेगा, किसी सीक्वेंसेस को कौन रन करेगा, किसी ट्रिगर को कौन एग्जीक्यूट करेगा. तो ये सब काम देखने का कौन सी टेबल पे किस यूज़र का कंट्रोल रहेगा, कौन सा यूज़र केवल अपडेशन कर सकता है, कौन सा यूज़र उसमें चेंजेस भी कर सकता है, कौन से यूज़र के पास फुल रीड, राइट एंड चेंजेस के पूरे कंट्रोल होंगे, डिलीशन के पूरे कंट्रोल होंगे. वो सारा काम कौन देखता है, DCL कमांड्स के अंतर्गत, या DCL क्यूरीज जो SQL की होती है उसके अंतर्गत आता है. नाउ मोस्ट ऑफ द कमर्शियल रिलेशनल डेटाबेस लाइक IBM, Oracle, Microsoft and Sybase, etc. are used SQL. All database do not support all features of available in different versions. So the use of the features of a particular version always follows manual accordingly to the database management system. तो सभी फीचर सभी SQL के वर्जन में नहीं मिलते हैं. उसके साथ हर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इनको मैनुअल भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो हर एक में जो चेंजेस हैं वो चेंजेस को उसके चेंजेस के अकॉर्डिंग उनकी हेल्प मिल जाए. एडवांटेजेस ऑफ SQL क्या है? SQL हैज़ मैनी एडवांटेजेस फॉर द कमर्शियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम like Oracle, IBM, DB2, Sybase, as well as for open source MySQL, Postgres database management system. तो SQL में कई एडवांटेजेस हैं, और ये किस किस के अंदर, Oracle के SQL में, प्लस IBM, DB2, Sybase, और यहाँ तक कि these two are open source, MySQL and Postgres. MySQL एंड Postgres ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जबकि
ओरेकल, IBM, DB2, साइबेस ने जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दिए हैं वो कमर्शियल दिए। कमर्शियल मीन्स उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, रिन्यूअल और सब्सक्रिप्शन लेके हम उसको काम में ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले सकते। जबकि MySQL और पोस्टग्रेस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो अपने को फ्रीली अवेलेबल है ऑन नेट। वी कैन डाउनलोड इट एंड यूज़ इट विदाउट एनी गिविंग पेमेंट। और इसके सोर्स कोड भी अवेलेबल हैं कुछ चीज़ों में। हाई स्पीड है इसकी मेन एडवांटेज। SQL इज़ अ काइंड ऑफ लैंग्वेज विच रिट्राइव द डाटा वेरी एफिशिएंटली एंड क्विकली फ्रॉम अ डेटाबेस एंड database of a big organization. So SQL is a फास्ट लैंग्वेज। SQL बहुत फास्ट लैंग्वेज है क्योंकि ये बहुत ही हाई स्पीड में अपने को कैलकुलस और प्रोग्रामिंग कर पुरा के हमको अलजेब्रा अप्लाई करके ये अपने को लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ टाइम में क्विकली प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह से इसीलिए ये बहुत हाई स्पीड होने के कारण इसकी ये एडवांटेजेस है कि हमको एफिशिएंटली वी कैन रिट्राइव एनी टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज़ एज आवर रिक्वायरमेंट। ईजी टू लर्न, इसको लर्न करना बहुत आसान है। इट इज़ ईजी टू लर्न बिकॉज ऑफ शॉर्ट साइज ऑफ प्रोग्राम्स कोड, दैट इज़ देयर इज़ नो नीड टू राइट मैनी लाइन्स ऑफ कोड। तो इसमें अलग अलग लाइन ऑफ कोड अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्मॉल लाइन ऑफ कोड से ही काम चल जाता है। छोटे छोटे इजी प्रोग्राम्स हैं। क्विकली वी कैन लर्न दीज। वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इट इज़ अ वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज। SQL is a smart standard language which is standardized by ANSI and ISO, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर इंटरचेंजेस, और ISO द्वारा इसको सर्टिफाइड किया गया है और उसी के सर्टिफिकेशन मिलने के कारण ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन पाई है। ये वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज है क्योंकि इसको ANSI एंड ISO सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो इसीलिए ये लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। SQL इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।